नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हर दिन लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की 25 सबसे बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरें। लखनऊ में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और लखनऊ दोनों में दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बार आयोजन को और भव्य बनाया जाए ताकि देश भर के पर्यटक आकर्षित हों। लखनऊ में गोमती तट पर सजावट के साथ 11 लाख से अधिक दिए जलाने की योजना है। सीएम ने कहा कि दीपोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सुरक्षा बलों और प्रशासन को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। प्रयागराज, माघ मेले की तैयारी शुरू। भव्य महाकुंभ के बाद प्रयागराज में अब माघ मेले की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने पांटून पुलों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं और समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों के अनुसार काली, त्रिवेणी और महावीर मार्ग पुल जल्द तैयार होंगे। माघ मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा, जलापूर्ति और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने इस बार पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं ताकि गंगा और यमुना का प्रदूषण न बढ़े। कुशीनगर में महिला की रहस्यमयी मौत। कुशीनगर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 28 वर्षीय नेहा गुप्ता, जो पिछले 5 साल से विवाहित थी, ने घरेलू विवाद से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ शव को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज उत्पीड़न में शामिल थे। मामला दहेज हत्या की धारा के तहत दर्ज हुआ है। महिला आयोग ने इस घटना को गंभीर मानते हुए रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय लोगों ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का बयान, हलाल सर्टिफिकेट विवाद। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट जरूर जांच लें। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रमाण पत्रों के पीछे कई बार आर्थिक जिहाद की साजिशें छिपी होती हैं। ये बयान आते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि सीएम का उद्देश्य पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक अधिकारियों को संदिग्ध प्रमाण पत्र जारी करने वालों की सूची तैयार करने को कहा गया है। बांके बिहारी मंदिर के खजाने की चर्चा। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का खजाना आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर मंदिर का खजाना खोला गया तो इसके अंदर सोना, चांदी और रत्नों का अमूल्य भंडार मिल सकता है। वर्षों से ये खजाना बंद पड़ा है और ट्रस्ट व प्रशासन के बीच इसे लेकर मतभेद है। कुछ संत इस खजाने के खुलने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक आस्था का अपमान बता रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कदम उठाया जाएगा। आगरा में पारिवारिक विवाद से खून खराबा। आगरा के बरहन क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खेड़ी अड़ू गांव में एक महिला ने अपने देवर को कमरे में बुलाकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी महिला फरार है। प्राथमिक जांच में पता चला कि घर के भीतर संपत्ति विवाद और आपसी मतभेद इस हमले की वजह बने। पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था। वाराणसी में पर्यावरण अलर्ट और दीप प्रज्वलन की तैयारी। वाराणसी में इस वर्ष दीपावली पर 1.15 लाख दीप जलाने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रशासन ने प्रदूषण बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है। शहर का AQI 350 तक पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। जिला प्रशासन ने पटाखों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है और लोगों से पर्यावरण अनुकूल दीप जलाने की अपील की है। घाटों की सफाई और बिजली की सजावट का कार्य जोरों पर है। इस बार घाटों पर लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 वीरगति प्राप्त पुलिसकर्मियों की पत्नियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस देश की सबसे सशक्त और अनुशासित पुलिस है,
जिसने आतंकवाद और अपराध पर नकेल कसने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाएं देने की घोषणा की। इस मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों की सहायता के लिए विशेष कोष की भी घोषणा की गई। मशरूम खेती पर किसानों को 40% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करते हुए मशरूम उत्पादन पर 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने बताया कि अब किसान मशरूम के यूनिट्स, चेंबर और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना में सरकार की ओर से सहायता प्राप्त कर सकेंगे। विभाग का मानना है कि मशरूम एक उच्च लाभ वाली फसल है जो कम भूमि पर अधिक आय दे सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रोजगार मूलक कृषि का आदर्श उदाहरण बताया और कहा कि ये ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में ले जाएगा। मथुरा रेल हादसे से यात्री बेहाल, कई गाड़ियां रद्द। मथुरा में देर रात एक मालगाड़ी की पटरी से उतरने की वजह से दिल्ली आगरा रेल मार्ग ठप हो गया। इस हादसे में कोई बड़ा जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों यात्री घंटों तक ट्रेनों में फंसे रहे। रेलवे ने वंदे भारत और शताब्दी समेत कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ को मार्ग परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। विभाग ने कहा कि ट्रैक बहाल करने में 12 घंटे का समय लग सकता है। यात्रियों ने पानी और भोजन की किल्लत को लेकर शिकायत की। सुरक्षा जांच के लिए जांच समिति गठित की गई है। उत्तर प्रदेश में हर गांव तक पहुंचेगी रोडवेज बस सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब राज्य के हर गांव में सस्ती और सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम यानी यूपीआरटीसी ने जनता सेवा योजना के तहत ये लक्ष्य तय किया है कि 2026 तक सभी ब्लॉकों और ग्रामीण क्षेत्रों को बस रूट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए छोटे रूटों पर मिनी बसें चलाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये योजना रोजगार और पर्यटन दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नई बसों में जीपीएस और पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी होंगी। यूपी में छठ पूजा पर 28 अक्टूबर को सरकारी अवकाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पर्व को देखते हुए 28 अक्टूबर को सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और बोर्ड संचालित संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। शिक्षा परिषद ने सभी संबद्ध विद्यालयों को भी छुट्टी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। छठ पूजा को लेकर नगर निकायों को घाटों की सफाई, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल मेडिकल वैन और अतिरिक्त लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो। बुंदेलखंड में मोनिया नृत्य की धूम। दीपावली के बाद बुंदेलखंड के टीकमगढ़ और आसपास के गांवों में मोनिया नृत्य उत्सव का आयोजन परंपरागत शान से हुआ। महिलाएं और बच्चे सजे हुए पारंपरिक वस्त्रों में ढोलक, नगाड़ा और बांसुरी की ताल पर घंटों नाचते रहे। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोक कलाओं को जीवित रखना और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। प्रशासन ने इसे राज्य की अमूर्त विरासत का हिस्सा घोषित किया है। पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे, जिससे स्थानीय व्यापारियों की कमाई भी बढ़ी। आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए।